हाय एवरीवन, ये रीडिंग न्यू मंथ को लेके है और इसमें गाइडेंस एडवाइस भी मैं दूंगी, तो पूरा रीडिंग ध्यान से देखिएगा पूरी रीडिंग। और मुझे ये कहना है कि ये लव, मनी, करियर को लेकर है। तो पहले मैं मनी और करियर को देख रही हूँ और स्टेबिलिटी भी समझ सकते हैं आप। तो आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छा है, और सारी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हों कोई ज़रूरी नहीं होता। अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो गाइडेंस एडवाइस आप अपने लिए समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला कार्ड। किसी तरह की नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे लग रहा है, अनहेल्दी रिलेशनशिप या फिर टॉक्सिसिटी, या फिर किन्हीं ने आपका मतलब मनी ले रखा है, कुछ ना कुछ डेप्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं किन्हीं के ऊपर। तो देखते हैं क्या है, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ही नेगेटिव है। और पहला ही कार्ड डेविल आया है। कोई कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, हो सकता है आप कैप्रिकॉन हो, ये आपके बारे में हो रीडिंग। कोई अगर ऐसी चीज़ें नहीं चल रही हैं आपकी लाइफ में तो हो सकता है आप कैप्रिकॉन हो। यस, आपने 10 ऑफ पेंटिकल सोचा था, कहीं ना कहीं आपने सोचा था सब कुछ, मतलब मनी रिलेटेड बहुत अच्छा कार्ड है। और आपने जिन पर्सन के साथ या तो पार्टनरशिप की है या कुछ भी ऐसा किया है, आपने मनी देखा था, आपने स्टेबिलिटी देखी थी कहीं ना कहीं, और ये उल्टा हो गया या फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स आगे। एंड विश फुलफिलमेंट, आपने कुछ चाहा था जो कि अभी नहीं हुआ। मुझे लग रहा है ऐसे वाला फेज है इस समय। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपसे रेजोनेट हो रही हैं या नहीं। और यस, आप हैंगमैन हैं इस समय। चारों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि अभी ऐसे ही वाला हाल चल रहा है कुछ, कि आप अपनी मनी की वेट कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज ये भी कहना है कि देखते हैं क्या होने जा रहा है। मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी। हेरोफेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सक्सेस आप चाह रहे थे, मगर अब चॉइस कार्ड है। अब आप सोच में पड़ गए हैं, एक पर्सन ऊपर दिख रहे हैं, मतलब यूनिवर्स को देखते हुए एक पर्सन की मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, ऐसा वाला कुछ है जरूर किन्हीं की लाइफ में। आप में से किन्हीं के साथ भी रेजोनेट हुए, एक कार्ड आना चाहता है। यस, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इस समय ऐसी वाला हाल है आपका, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है। स्टेबिलिटी को भी लेके देख सकते हैं आप अपनी लाइफ में। यस, और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वेरी नाइस, गुड। हैप्पीली एवर आफ्टर होना चाहते हैं। एंड कोई पास्ट पर्सन है जिनको आप जानते हैं, कोई नए पर्सन नहीं है। तो इसका मतलब अभी मैं पास्ट एनर्जी ही देख रही हूं। और यस, आपको रियलाइजेशन हुए हैं या फिर फॉल्स फाउंडेशन थी, कहीं ना वो ढह गया कुछ। आपने बहुत उम्मीद, बहुत होप लगा रखी थी किन्हीं पर्सन से और वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ है। रियलाइजेशंस, अवेकनिंग्स। आप बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग टाइप के पर्सन है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि मतलब दिल से वाली है, जो कि बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कभी भी दिल से सोचते हैं ना, तो आपके साथ दिमाग से खेलने वाले बहुत लोग मिलेंगे। थोड़ा संभल के चलिए, मनी का मामला है या स्टेबिलिटी का मामला है, या किसी भी तरह की पार्टनरशिप है। अब आप ऑप्शंस देख रहे हैं, कुछ ऐसा है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर बिटर एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं, एंड विक्ट्री देख रहे थे आप, और विक्ट्री कार्ड है यहाँ पर। और यस, मगर इस समय आप बैलेंस बना रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है। एंड आप चाह रहे हैं कोई सॉरी बोले आपको, या फिर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आप किन्हीं के साथ, या फिर कुछ ऐसा आप चाह रहे हैं। तो मैं गाइडेंस और एडवाइस देखना चाहूंगी कि क्या कह रहे हैं कार्ड्स। ये ओशो कार्ड्स हैं और ये आपको गाइडेंस एडवाइस देंगे, और आपको समझ में आना चाहिए बहुत सारी चीजें। ओके, बहुत कुछ कह रहे हैं कार्ड्स। तो अभी मैं इनमें से एक कार्ड लेना चाहूंगी। यस, फाइटिंग। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में, या फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स या फाइट्स, या फिर ये कार्ड कह रहा है कि लड़ो, प्लीज फाइट करो। यस, फाइट का मतलब अपने हक के लिए लड़ो। क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैंने आपको कहा था पास्ट में कोई पर्सन है जो कि बहुत बुरा, मतलब एक फेज आपकी लाइफ का आपने देखा है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है। ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी हो सकती है ये, या हो सकता है वो पर्सन आपसे डिस्टेंस पे रहते हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर ट्रैवल करके जाना पड़े उनको या आपको, कुछ ना कुछ ऐसा है। पास का कोई पर्सन नहीं है। ब्रेक थ्रू, टार कार्ड है, रियलाइजेशंस, अवेकनिंग्स। और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ है, अचानक से वो गायब हो गए हैं या फिर कुछ ऐसा है। तो ब्रेक थ्रू, आपको रियलाइजेशंस और अवेकनिंग्स की जरूरत है, या रिबर्थ। तो अपनी लाइफ को फिर से समेटिए और एक नई शुरुआत कीजिए। रिबर्थ आ गया, मतलब स्ट्रेंथ कार्ड टाइप का है।
और या सप्रेशन, आप अपने आप को दबा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसा ना करें। मुझे ये कहना है कि अपनी बात रखिए, फाइट कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए। यस, वेरी गुड। थंडर बोल्ट यहाँ पर आया है, मतलब जैसे टावर कार्ड ही कहूंगी एक तरह से। और देखिए यहाँ पर ना बिजली, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो मुझे ये कहना है कि लड़िए बिल्कुल। इस समय आप ऐसे ही सुलग रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा वाला है। यस, टर्निंग इन, बिल्कुल बदलिए। ये मत सोचिए कि पीछे क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे कार्ड में दिख रहे हैं ना, पीछे घोस्ट टाइप के हैं या नेगेटिविटी है। देखिए आप टर्निंग इन, बदलिए चीजों को, आप बदल सकते हैं, अच्छी बात ये है। एंड या चेंज, अभी मैं आपसे कह के चुकी हूँ कि आप चीजों को बदल सकते हैं। ऐसे ही लूंगी मैं इन कार्ड्स को। और यस, स्लोइंग डाउन, ये चीजें आपको ना परेशान कर रही हैं, आप इन चीजों से निकल सकते हैं बड़े आराम से। और शायद आपके लिए एक एडवाइस है कि धीरे धीरे चलिए, स्टेप बाय स्टेप। नाइट ऑफ पेंटिकल टाइप का कार्ड है ये। यस, लेटिंग गो, और जो चीजें हो गई हैं उनको हो जाने दीजिए। पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा, आप परेशान हैं और चिंता चिता के समान होती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए फाइट कीजिए, आगे बढ़िए। यस, मैच्योरिटी दिखाइए, मैंने आपको कहा ना, बहुत अच्छी बात। कार्ड्स बहुत अच्छे और बहुत अच्छी साफ गाइडेंस देते हैं यहाँ पर। एंड या इनर वॉइस, अपने अंदर की आवाज सुनिए। आपका दिल आपसे कह रहा है कि नहीं, मनी इज माइन, और या फिर डेब्ट्स हैं या कुछ भी हैं, तो अंदर की आवाज सुनिए। किन्हीं की लाइफ में ऐसा जरूर है, मनी रिलेटेड या स्टेबिलिटी रिलेटेड न्यू विजन, एक नई शुरुआत कीजिए अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा। वाओ, क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी है या फिर अपने अंदर क्रिएटिविटी लाइए। मतलब गुमसुम मत बैठिए, चुप मत बैठिए, शांत मत बैठिए। वाओ, अबंडेंस आने जा रही है। वाओ, वेरी नाइस। तो ये कार्ड ऐसा है, और मैं इसके नीचे के एक कार्ड और लेना चाहूंगी, करेज। तो जब आप देखिएगा, आप हिम्मत करेंगे ना, आप देखिएगा अबंडेंस आने जा रही है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा समय आने जा रहा है। यस, राइपनेस, तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, मगर बिल्कुल आपके काम बनेंगे। और एक लास्ट कार्ड, यस, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक, मास्टर। वाओ, ब्यूटीफुल, इससे ज्यादा प्यारी रीडिंग नहीं हो सकती। और अब हम देखेंगे लव और रिलेशनशिप, पार्टनरशिप के ऊपर रीडिंग। तो ये स्टेबिलिटी और मनी को लेकर थी, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और अब देखते हैं मनी के अलावा लव और पार्टनरशिप। ये रीडिंग होगी उनकी करंट फीलिंग्स को लेकर, आपकी और उनकी, और थॉट्स, और क्या आउटकम आएगा, ट्रू इंटेंशंस क्या है, तो सब कुछ मैं बताऊंगी। तो प्लीज बने रहिएगा और देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स। या एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आप, या वो वाइस वर्सा भी हो सकती है, क्योंकि आपसे रिलेटेड एनर्जी है। तो हो सकता है कि कार्ड्स आपके पर्सन को, या आप देखिएगा आप किनको ये कार्ड्स मतलब रिलेट कर रहे हैं किनके साथ। यस, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ पर कोई। 10 ऑफ कप्स, हैप्पीली एवर आफ्टर होने के लिए। वाओ, तीनों कार्ड्स ही बहुत बढ़िया हैं, तो इससे ज्यादा अच्छे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तीनों कार्ड्स अभी तक ऐसे ही आने चाहिए कार्ड्स। और या मगर सब कुछ था एक रिलेशनशिप में, एक्चुअली आई गॉट इट नाउ। सब कुछ था एक रिलेशनशिप में, मगर कहीं ना कहीं एक पर्सन ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया ये सोच के दिस इज एवरीथिंग, दिस इज लॉन्ग टर्म। चाहे वो दोस्ती है, चाहे स्टेबिलिटी है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है यहाँ पर। माय गुडनेस, या दो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसा वाला। मतलब एक नई शुरुआत बहुत अच्छी थी, सब कुछ था इस रिलेशनशिप में, और अब आप हैंगमैन हैं यहाँ पर। कोई एक पर्सन हैंगमैन है यहाँ पर। ओह माय गुडनेस, यस, कहीं ना कहीं अनफिनिश्ड बिजनेस, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कंप्लीशन हो गया, खत्म हो गया सब कुछ जैसा था। यस, कोई पर्सन आपकी लाइफ में, या आप वाटर साइन भी हो सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ पर चारों साइन दिख गए हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, यानी कि एरीज, लियो, सेज और जेमिनी, लिब्रा, और क्या कहते हैं एरीज, और सॉरी एरीज कह रही हूं मैं, जेमिनी, लिब्रा, और मतलब चारों अर्थ साइंस हैं यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। यस और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो चारों ही साइंस यहाँ पर हैं। फिक्स साइंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो फिक्स साइंस के लिए बहुत आसान नहीं होता किसी चीज से निकलना। और मुझे लग रहा है या तो आप बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग टाइप के पर्सन हैं, या फिर
कोई पर्सन थे जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार लेके आए वो, और अभी वो नहीं है। और टॉरस भी हो सकते हैं क्योंकि टॉरस कार्ड ऊपर है। यहाँ मैं वाटर एनर्जी बहुत देख रही हूँ, पेंटिकल्स देख रही हूँ, तो सारी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं। एंड इस समय आप मतलब बहुत ही ज्यादा ना पेन में है, सब कुछ रुका हुआ ऐसा वाला कुछ है, जो कि या तो आपको लग रहा है स्टेबिलिटी, मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मगर ये कार्ड, अगला कार्ड देखते हैं क्या कह रहा है। कहीं ना कहीं आपने सोचा था कि धीरे चलें या फिर रुक के चलें, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो ये सोचते थे कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ हम स्टेप बाय स्टेप चलें, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इस लाइन के सारे कार्ड्स बहुत सुंदर हैं, बहुत ही बढ़िया। लेकिन क्या हुआ फिर? यस, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है यहाँ पर किन्हीं को। और ये आपकी रीडिंग है तो मैं एक बार कहूंगी, क्योंकि हैंगमैन में भी ना यहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा एक पर्सन को। अभी तक शायद आप किसी और ही नजर से देख रहे हैं अपने पर्सन को, कुछ ना कुछ ऐसा है। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है यहाँ पर। सोल सर्चिंग कीजिए कि कहाँ गड़बड़ियां हुई हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ किन्हीं की लाइफ में ऐसा जरूर हुआ है कि उनकी ही अपनी गलती से यहाँ पर कुछ हो गया है। यस, चॉइस। जहां एक पर्सन प्यार समझ रहे थे, वहां एक पर्सन यूनिवर्स को दिख रहे हैं कि भाई ये मैंने सही चुना भी या नहीं चुना, कुछ ना कुछ ऐसे वाला हुआ है। एंड फिर आउटकम भी देखेंगे। यस, अगर आप बात नहीं कर रहे थे तो प्लीज, अगर आपकी गलती है तो सॉरी बोल दीजिए, और अगर आपकी गलती नहीं है तो यूनिवर्स शायद उनसे बात करवा देगी आपकी, कुछ ना कुछ ऐसा है। यस, मगर एक पर्सन यहाँ डिफेंसिव हो रहे हैं, आपको बात करनी चाहिए, आप आगे बढ़िए, मगर या तो आप डिफेंसिव हो रहे हैं या आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो डिफेंसिव हो चुके हैं, या खत्म ही हो रहा है कुछ। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बात ही नहीं बनेगी, और आप कहीं ना कहीं फेयरफुल हैं। मे बी फेयरफुल होने की वजह से आप डिफेंसिव हो रहे हैं कि ये पर्सन तो कट कर ही देंगे या कर ही देंगी, मतलब रिलेशनशिप आगे जाएगा ही नहीं, या जबकि सक्सेस है इस रिलेशनशिप में। तो देखते हैं आउटकम क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कहने जा रहा है आउटकम। और माई फैमिली एंड फ्रेंड्स विल नॉट अप्रूव दिस रिलेशनशिप, फीलिंग सो सैड। तो कुछ ना कुछ ऐसा है आपके पर्सन की लाइफ में, या आपकी लाइफ में, कि एक पर्सन जो है, यस, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। और किन्हीं को रियलाइजेशन हो रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी मैं कह रही थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा जरूर है, लेकिन अब किन्हीं को रियलाइजेशन हो रहे हैं, यू आर द वन, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है। एंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्ल्ड कार्ड देखा था, तो मैंने कहा था अनफिनिश्ड बिजनेस है, बैक टू यू, अनफिनिश्ड बिजनेस। कोई पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं, ये आप भी हो सकते हैं या वो भी हो सकते हैं, मगर ये आपकी रीडिंग है तो ये आपके लिए आया है कार्ड शायद। यस, नॉट हैप्पी, हार्ट ब्रोकन। एक पर्सन यहाँ पर नॉट हैप्पी, हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन है। आई नो इन माई हार्ट दैट आवर लव विल कॉन्कर एनी स्टॉर्म। तो बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा है कि किन्हीं को रियलाइजेशन हो चुके हैं यहाँ पर कि हमारा जो प्यार है वो सब तरह के स्टॉर्म्स को झेल जाएगा, और विक्ट्री चाह रहे हैं एक पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं कोई डिफेंसिव हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर इस तरह की एनर्जी दिख रही है। रोमांस एंजल कार्ड से देखना चाहूंगी क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या एडवाइस है, गाइडेंस है, इसके बाद बस वही दूंगी मैं। वेडिंग, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, पार्टनरशिप। मैंने आपको कहा एक पर्सन यहाँ पे पार्टनरशिप देख रहे हैं, या फिर किन्हीं को रियलाइजेशन हो चुके हैं, बहुत अच्छा वाला कार्ड है। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो मुझे लग रहा है जो पर्सन डिफेंसिव हो रहे हैं ना, अगर ये आप हैं तो डिफेंसिव मत होइए, डरिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी एक नई जर्नी, आप इन पर्सन से एक बार बात कीजिए। कहीं ना कहीं फॉरगिविंग, तो फॉरगिव तो हम उन्हीं को करते हैं जो हमारे पास्ट में होते हैं, मतलब कोई नया पर्सन नहीं है ये। यस, चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, या फिर किन्हीं का अगर बच्चे नहीं है, शादी ही नहीं हुई है, तो इमेच्योर बिहेवियर रहा है किन्हीं का यहाँ पर। और हनीमून, यिन एंड यांग, एंजॉय द ब्लिस ऑफ टुगेदरनेस। तो मुझे लग रहा है कि एक रिलेशनशिप ऐसी है जिसमें कि दो लोग यिन एंड यांग हैं, चाहे वो पार्टनरशिप है चाहे वो कुछ भी है। मतलब ये कार्ड ये बता रहा है कि इन फ्यूचर आप आगे बढ़िए। यस, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप एडिक्टेड हो, किसी भी तरह के एडिक्शन हो सकता है, मतलब ओवर थिंकिंग, पॉजिटिवनेस, और क्या कहना चाहिए, ड्रग्स, और कहीं ना कहीं अल्कोहल, या फिर किसी भी तरह का नेगेटिविटी भी हो जाती है कई बार। तो बहुत सारी चीजें हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स भी होते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं लस्ट, टेम्पटेशन, etc। तो कुछ ना कुछ ऐसा है।
Yes, let your friends help you. Ask for and accept support from others. तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई सिस्टर ब्रदर सिबलिंग्स हों या आपके फ्रेंड्स हों, तो प्लीज आप उनकी हेल्प लीजिए. रिकंसिलिएशन आ गया कार्ड. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ. तो आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो वापस आ जाएंगे. फिक्र नॉट. यहाँ पर कोई ऐसी चीज मुझे नहीं दिख रही है. पैशन, फोकस कीजिए अपनी तरफ, अपने टारगेट पर फोकस कीजिए. टारगेट इन द सेंस कि आपके पर्सन आपके लिए सब कुछ है, तो फोकस की कमी है. अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय. सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है. एंड बॉटम ऑफ द डेक, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पर्सन इज ऑन द हराइजन. आप सेपरेशन में हैं तो आप समझिए कि वो सतह पर हैं. और ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम. तो मैं ऐसे ही लेना चाहूंगी. अनरिक्वाइटेड लव, दिस इज नॉट एनफ अट्रैक्शन. तो ये दोनों कार्ड्स आए हैं, तो आप एक बार देखिए. मुझे लग रहा है यहाँ पे दो लोगों को सलाह दी जा रही है. अलग अलग टाइप के लोग हो सकते हैं. तो किन्हीं को लग रहा था या फिर इन फ्यूचर पास्ट में किन्हीं को लग रहा था ये अनरिक्वाइटेड लव है. दिस इज नॉट एनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग. ऐसा वाला था, बट अब यूनिवर्स कह रही है दिस इज ट्रू लव. एक्सप्रेस योर लव. गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर. यस, कहीं ना कहीं ऐसा जोर था, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी आपको बोला कि रियलाइजेशंस हुए हैं किन्हीं को. और कहीं ना कहीं किन्हीं को बात समझ में आ रही है कि ये पर्सन जो है वेडिंग मतलब स्टेबल है. और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए ही बने हैं. और देखते हैं ओशो कार्ड्स आपको कैसे हेल्प करते हैं. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है. यस, फाइटिंग. आज मैंने दोनों रीडिंग्स में लव, मनी करियर में भी ये दिखा है. अपने प्यार के लिए लड़ो भाई, ये गलत बात है, छोड़ो मत. या इंटीग्रेशन, यिन एंड यांग. मैं आपको बोल रही हूं कि यहाँ पर यिन एंड यांग मुझे बार बार दिख रहे हैं. तो एक ट्विन फ्लेम एनर्जी, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिख रहा है कई लोगों का. और ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है. या अंडरस्टैंडिंग, समझने की जरूरत है जो मैं कह रही हूं. और या कोई पर्सन यहाँ पे अलोन फील कर रहे हैं, मतलब लोनलीनेस. वेरी नाइस जी. बर्डन में आ रहे हैं कोई, ऐसा कुछ है. तो बर्डन में नहीं आने का है, आगे बढ़िए. यस, टोटैलिटी. देखिए यहाँ पे भी दो लोग पर्सन है. और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये बात नहीं बनेगी, मगर टोटैलिटी जो है वो कुछ और ही है. लाइट है यहाँ पर. तो आपके यस, लेजीनेस, कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव हो रहे हैं, या फिर आप चाह ही नहीं रहे, या फिर आप फोकस नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा. यस, या फिर आप गिल्ट में आ रहे हैं कि आपकी गलती थी. कहीं ना कहीं एक पर्सन की गलती है यहाँ पर. कुछ बहुत अच्छा था मगर आप गड़बड़ है. हारमनी आने जा रही है. तो आप जैसे आप शुरू करेंगे तो आप देखिएगा आपकी बात बनेगी. और बस लास्ट कार्ड एक, या गोइंग विद द फ्लो. आप सोच रहे हैं कि बस हो जाएगा अपने आप से कभी कुछ नहीं होगा. गोइंग विद द फ्लो, समय के साथ चलिए, आगे बढ़िए अगर आपको अपनी लाइफ में चीजें ठीक करनी है तो. यस, आउटसाइडर. आपको लग रहा है कि मैं हो सकता है आपके घर के आसपास ही कोई हो, या फिर आप किन्हीं के घर के आसपास हो. इस समय भी कोई पर्सन आपके घर के आसपास हो सकते हैं. हो सकता है आउटसाइडर वाला कार्ड आया है. लेटिंग गो. या तो आपको लग रहा था कोई आउटसाइडर है और वो चले गए हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एक कार्ड, यस, द माइजर. आप कंजूसी कर गए कहीं ना कहीं. आप बात करने में कंजूसी कर गए या कुछ किया, लेकिन रियलाइजेशंस और अवेकनिंग्स अब एक पर्सन को हो चुके हैं यहाँ पर. यस, स्लोइंग डाउन. और ये जो रियलाइजेशंस है ना, स्लो डाउन मत होने दो, पार्टिसिपेट करो प्लीज. पार्टिसिपेशन इज मस्ट. तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.